ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। ॐ गण गणपतये नमः। माइंड को मेरे को स्ट्रॉन्ग करना है, माइंड के हिसाब से पॉजिटिविटी लाना है, क्योंकि हम लोग अगर देखेंगे ना, हम लोग सब कुछ पता है हम लोगों को। जो हम लोग घर पे इंटरव्यू के लिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर, या तो किसी को हम लोग बताते हैं, तो हम लोग सब कुछ बोल देते हैं। जॉब में आने वाला हर एक क्वेश्चन हम लोग एकदम सही से आंसर दे देते हैं। कोई भी क्वेश्चन बोलो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्यों, जो प्लस 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 एक्सेट्रा, जो भी हम लोग आने वाला क्वेश्चन है सब हम लोग पता रहता है। क्योंकि हम इंटरव्यू में क्या होता है, एक फॉर्मेट रहता है, इनिशियली फॉर्मेट रहता है, फॉर्मेट में आपको आंसर करना होता है। उसमें एक बेसिक क्वेश्चन आता है, उसमें आपको पता ही रहता है। मगर तभी हम लोग क्या होता है, घर पे सब कुछ पता है, मगर हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं, हम लोग आधा चीज भूल जाते हैं। यही बात है माइंड से। अगर हम लोग का ब्रेन माइंड में अगर डर को निकाल देंगे, इंटरव्यू का डर को निकाल देंगे, तो हम लोग ऑलमोस्ट 90% इंटरव्यू सक्सेस हो जाएंगे। इंटरव्यू जाके हम लोग डर जाते हैं, नया सर्कमस्टेंसेस, नया लोग को हम लोग को आंसर करना होता है, डर जाते हैं। माइंड जब डर जाएगा तो आधा माइंड तो वहां से ही आपको आउट हो गया, बाकी आधा माइंड लेके आप इंटरव्यू देते हो। जो जितना इंटरव्यू देते रहते हैं और जो जो अपना माइंड को उस हिसाब से मेक कर प्रिपेयर करते हैं, डरना नहीं है, वो ही जाके इंटरव्यू में सक्सेस होते हैं। तो अभी क्या करना है, मेरा मोटो यही है। आज मेरा जो टॉपिक है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द जॉब इंटरव्यू। प्रिपेयर में मैं आपको ये स्ट्रेंथ दूंगा, आपको बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से आपको स्ट्रेंथ करना चाहिए, बॉडी को माइंड को हिसाब से आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, डर को आपको ब्रेन से हटाना चाहिए। इस हिसाब से मेरा इसी पॉइंट को मैं आपको पूरा वीडियो बनाऊंगा, पूरा आपको नॉलेज दूंगा, नॉलेज शेयर करूंगा। तो कीप वॉचिंग, देखते रहिए। आज जो मेरा टॉपिक है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द जॉब इंटरव्यू। मेरा नाम सुरजीत है, आपका वेल विशर, आपका फ्रेंड्स। ये मेरा एक फ्रेंड्स एंड फैमिली चैनल है, और प्लीज इसको आप लोग सब्सक्राइब शेयर कीजिए, तो हर एक के पास पहुंच जाए। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जो अपना मैं ऑलमोस्ट 18 ईयर्स से मैं इंडस्ट्री के साथ, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो इसमें 18 ईयर्स मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिया है, और अभी एज ए एम्प्लॉयर भी मैं इंटरव्यू ले भी रहा हूँ। तो मेरे को बोथ द साइड मेरे को पता है, एज ए एम्प्लॉई किस तरह जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपका हालत किस हिसाब से होता है, किस हिसाब से प्रिपेयर होना चाहिए। जब आप कोई एम्प्लॉयर बन के कोई अगर इंटरव्यू ले रहा है, तो एक एम्प्लॉय के अंदर, या तो जो इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है कैंडिडेट के अंदर, क्या क्या क्वालिटी मैं देखता हूँ। तो बोथ द साइड से मैं आपको समझाऊंगा किस हिसाब से होता है। तो बहुत एक्सपीरियंस जो है, आप लोग अपने इसको प्रैक्टिकल को एक्सपीरियंस करके देखना, बहुत अच्छा लगेगा। तो इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हाउ टू प्रिपेयर फॉर जॉब इंटरव्यू, नॉट हाउ टू फेस द इंटरव्यू। मैं आपको पहले से प्रिपेयर करूंगा कि फेस हो गया तो फेस हो गया, वहां पर कुछ प्रिपरेशन नहीं रहेगा तो फेस का क्या फायदा। तो फेस मैंने आपको नहीं बताऊंगा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर, क्योंकि जॉब इंटरव्यू से पहले आपको किस हिसाब से प्रिपेयर होना है, मैं आपको प्रिपेयर करके भेजूंगा इंटरव्यू के लिए। तो आप जाके इंटरव्यू में 90% आप सक्सेस आपको हो जाएगा, ये मेरा दावा है। तो लेट्स स्टार्ट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर जॉब इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है, आपको बेसिकली आपको एम्प्लॉयर देखता है आपके अंदर कितना पॉजिटिव लैंग्वेज है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है, और अपना अगर आप फ्रेशर हो तो आपका अंदर सिर्फ देखा जाएगा आप जॉब के लिए कितना इंटरेस्ट हो, जिस जगह का आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट के लिए आप कितना इंटरेस्ट हो, कितना ईगरनेस है आपके अंदर आपको काम करने के लिए, और आपका बॉडी लैंग्वेज कितना पॉजिटिव है। यही एज ए फ्रेशर के लिए देखा जाता है इंटरव्यू टाइम में। अगर एक्सपीरियंस हम लोग लेवल में, अगर एक्सपीरियंस पोस्ट के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें क्या आता है, कितना ईगरनेस आता है, कितना पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है। उसमें एडिशनली एक पॉइंट ऐड होता है, उसमें आपका नॉलेज भी देखा जाता है। आपका नॉलेज के हिसाब से आपका जो पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये 3 चीज उस टाइम देखा जाता है। अगर आप फ्रेशर कर रहे हो, सिर्फ 2 चीज, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड आपका अंदर कितना ईगरनेस है काम करने के लिए। मगर
इंटरव्यू जाने से पहले एक चीज दिमाग में बैठा लेना। देखो हम लोग एज ए एम्प्लॉय कैंडिडेट हिसाब से इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मगर ये बात भी सही है, एम्प्लॉयर को भी या तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टाफ को जरूरत है, इसीलिए वो इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कर रहा है। हर एक एम्प्लॉयर चाहता है मेरे को अच्छा स्टाफ मिले, इसलिए वो इंटरव्यू अरेंज करता है, 100-200 बुलाता है, उसमें से एक कैंडिडेट आप चूज करते हैं या टॉप क्लास कैंडिडेट चूज करता है। सेम टू वाइस वर्सा, एज ए कैंडिडेट भी सोचता है एक अच्छा जगह पर जॉब मिले, जॉब सिक्योर रहे, जॉब का सैलरी ठीक ठाक रहे, टाइम से मिले, इसलिए वो अच्छी जगह पर इंटरव्यू देने जाता है। ये वाइस वर्सा, ऐसा नहीं है मेरे को ही जॉब चाहिए, सामने वाला ऐसे ही कोई ऐसे ही दे रहा है, नहीं, दोनों साइड का रिक्वायरमेंट है, नीड है, इसलिए एक इंटरव्यू प्लेटफॉर्म में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आमने सामने होते हैं। ये चीज दिमाग में पहले से बना के जाना, क्योंकि रिक्वायरमेंट दोनों का है, रिक्वायरमेंट सिर्फ कैंडिडेट को नहीं है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एंड कैंडिडेट दोनों को इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं जो ट्रेड क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू टाइम में। नॉर्मली नॉट ट्रेड क्वेश्चन, जो फॉर्मेट क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू टाइम में। पहले आपको जाने से पहले मैं बता दूं, पहले आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, मैं अब बता रहा हूँ जाने से पहले आपको क्या करना है। जाने से पहले आपको ड्रेस क्या करना है, आपको ड्रेस को इस हिसाब से पहनना है जो आप ड्रेस को कैरी कर पाओ, जो ड्रेस पहन के आप कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं है ऐसा ड्रेस पहन लिया जो लाइफ में पहली बार पहन रहे हो या तो आप रेयरली पहनते हो, ऐसा ड्रेस पहन के जाओगे तो बॉडी ऑटोमेटिक आपको अनकंफर्टेबल देगा, वो एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन आपको दिमाग आएगा, ब्रेन आएगा, तो ऑटोमेटिक आप साथ परफॉर्म नहीं कर पाओगे। जो ड्रेस पहन के आपको जाना है वो ड्रेस में आप फैमिलियर हो और थोड़ा सा प्रोफेशनल तो है, दैट इज ओके, मगर थोड़ा सा फैमिलियर हो, या तो आप उसी ड्रेस जो ड्रेस पहन के जाने वाले हो इंटरव्यू में, वो ड्रेस पहन के 2-3 दिन उसके पहले आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, पहन के थोड़ा सा अपना घर पे रहो या थोड़ा सा बाहर घूमो, तो उसी ड्रेस में थोड़ा सा आप थोड़ा फैमिलियर हो जाओगे। फैमिलियर हो जाओगे तो ड्रेस का जो आपका रहता है ना, अरे मैं ये ड्रेस पहना, थोड़ा सा कैरी करना, ये करना है, तो वो चीज नहीं रहेगा। तो उसमें उस साइड से आपको ड्रेस से पॉजिटिविटी आना चाहिए, मेल हो फीमेल हो उस हिसाब से ड्रेस को पहनना है। सेकेंड चीज, अब अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या हुआ है, एक एम्प्लॉय एक जगह अरेंज कर देता है, कॉरिडोर या तो बैक ऑफिस या तो लॉबी अरेंज कर देता है या तो हॉल अरेंज कर देता है, जहां पर सब कोई कैंडिडेट आके बैठ जाता है, ठीक है ना। मगर एक चीज ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ एम्प्लॉयर क्या होता है उस जगह पर सीसीटीवी लगा रहता है, वहां से वॉच करते रहते हैं किस कैंडिडेट का बिहेवियर कैसा हो रहा है। आप जिस टाइम में आपको ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एस्टेब्लिशमेंट में इंटरव्यू देने के लिए एंटर कर रहे हो ना, उस जगह से आपको इंटरव्यू स्टार्ट है, और जब तक आप वहां से निकल के बाहर नहीं आ रहे हो ना, तब तक आपका इंटरव्यू खत्म नहीं हो रहा है। इसे दिमाग में रखना, जितना आप हाई पोजीशन में जाओगे आपका इंटरव्यू इस हिसाब से ज्यादा माइन्यूटली देखा जाता है। अब एस्टेब्लिशमेंट में एंट्री किया, फिर उस हिसाब से बंदा कैंडिडेट कैसा बैठा हुआ है, कैसा बाकी लोगों से बिहेव कर रहा है, क्योंकि अच्छा इंसान हर एक के साथ अच्छा बिहेव करता है, सिर्फ एक इंसान से, एक कैंडिडेट, एक स्टाफ एक इंसान से अच्छा बिहेव नहीं करता। जो अच्छा होगा ना दिल से, हर एक के साथ अच्छा बिहेव करेगा, और एम्प्लॉय को यही चाहिए होता है अच्छा इंसान पहले मैं हायर करूं। मैं तो यही देखता हूँ एज एम्प्लॉयर, एक अच्छा इंसान मैं पहले हायर करूं, नॉलेज वो एडिशनली वो तो मैं बाद में देखूंगा, ठीक है। इसलिए जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप एस्टेब्लिश में एंट्री कर रहे हो, ध्यान रखना सीसीटीवी हो सकता है वहां पर, या तो नहीं भी होगा तो किसी और एंगल से देखा जा सकता है, हो सकता है तो आपका बॉडी लैंग्वेज उस जगह पर एकदम पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव मैनर से बैठे रहना है, और सब किसी अच्छा बिहेव से बात करना है, ठीक है। और मेक श्योर आपका जो मोबाइल है, मोबाइल को पहले से आप साइलेंट मोड पर डाल के रखना, नहीं तो वाइब्रेट भी कभी कभार डिस्टर्ब देता है। आप कुछ बोल रहे हो, वाइब्रेट हो रहा है, अच्छा नहीं लगता है, आपको भी डिस्टर्ब होता है, एम्प्लॉयर को भी डिस्टर्ब होता है। आपका मोबाइल बंद मैं नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत इमरजेंसी कॉल हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप उसमें साइलेंट मोड पे रखो, तो बाद में इंटरव्यू बाद में देख सकते हो क्या क्या होता है, ठीक है ना। तब इंटरव्यू के लाइन आप क्यू में बैठे हो, उस टाइम में मोबाइल वॉच मत करना, वहां पर मोबाइल देखना अच्छा नहीं होता। आप अपना डॉक्यूमेंट पढ़ो, या तो न्यूज़पेपर पढ़ो, या तो मैगजीन देखो, ठीक है ना। वो सब चीज में आपको इन्वॉल्व रखो, मोबाइल पे इन्वॉल्व मत रखो। तो अगर एम्प्लॉय को सीसीटीवी देख रहा है, भाई ये तो बंदा, ये तो कैंडिडेट तो जब से आया आधा घंटे से बैठा हुआ है, ऑल टाइम अपना मोबाइल पे ही लगा हुआ है, तो ऑन ड्यूटी में भी क्या मोबाइल ही करेगा, तो मोबाइल देखना मेरे साइड से एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो मोबाइल मत देखो, अपना डॉक्यूमेंट को देखो, या तो जहां पर गए हो उसका कोई मैगजीन है उसको पढ़ो, ये सब चीज में आपको अपने आप को इन्वॉल्व रखो, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है उसमें।
ड्रेस भी अपना प्रॉपर हिसाब से कैरी करना है, हिसाब से आपको प्रॉपरली हो। और एक चीज है, आप किसी भी जगह इंटरव्यू देने से पहले उस जगह का थोड़ा सा स्टडी कर लो। 2-3 दिन पहले आप अगर पता है आपको 3 दिन बाद किसी जगह पर इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो 3 दिन पहले क्या करना या इन एडवांस क्या करना, आप थोड़ा सा स्टडी कर लो। गूगल में जाओ या तो वेबसाइट, जो भी वेबसाइट है कंपनी का वो वाला एस्टेब्लिश कर, उसमें जाओ, उसमें जाके सर्च करो, गूगल में डालो, सर्च करो उस ऑर्गेनाइजेशन कितना स्ट्रेंथ है, किस हिसाब से उसका उसका क्या हिस्ट्री है, किस हिसाब से क्रिएट हुआ है, उसका पूरा डिटेल जितना हो सके एक पेज पहले लिख लो, क्योंकि याद रखना पॉसिबल नहीं होता। पेज पहले नोट डाउन कर लो, फिर पेज से धीरे धीरे उसको रीड करो। इंटरव्यू जब तक नहीं जा रहे हो, जब तक पहले से उसको रीड कर लेना, वहां पर जाकर रीड मत करना, ठीक है। जाने से पहले पूरा उसको रीड कर लेना क्या क्या है। तो जितना रीड करोगे ना, वहां पर अपना दिमाग में बैठा रहेगा। तो जब आपको टाइम आएगा इंटरव्यू में आकर क्वेश्चन आंसर में जब टाइम आएगा, तब उस जगह अपना वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो नॉलेज तुम आपने गेन किया है, उसका वहां पर शेयर कर सकते हो। तो एम्प्लॉयर को क्या लगेगा, हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड टू फॉर दिस पोजिशन। जो आपका जो ईगरनेस जाएगा आपका जॉब का पोजीशन के लिए, ये आपका एक एडिशनल एडवांटेज रहेगा। तो ये चीज आपको पहले से करके रखना है, ठीक है। इंटरव्यू टाइम में और भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे पहले आप प्रिपेयर करना है सैलरी। सी देखो, अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप कैपेबल कैंडिडेट हो, आपको एम्प्लॉयर हायर करेगा। सैलरी डेफिनेटली हर एक एम्प्लॉयर को एक बेंचमार्क रहता है, एक उसका एक लेवल रहता है, उस हिसाब से ही सैलरी देगा। किसी को पकड़ लो, किसी भी एम्प्लॉयर का अगर बेंचमार्क है, उस डेजिग्नेशन के लिए उसको सैलरी देना है 50,000, तो वो कभी भी आपको 10,000 नहीं देगा या 20 या 40,000 नहीं देगा, वो 50,000 का प्लस माइनस देखेगा। हो सकता है 50,000 जगह पर आपको 45,000 में आपको क्लोज करे, या तो आपको 55 या तो 60 में आप क्लोज करे, मगर एक लेवल रहता है, एक बेंचमार्क रहता है, इसका ऊपर नीचे मैं हायर कर सकता हूँ एज पर द कैंडिडेट। तो आपको सैलरी ऑलवेज बताना है पहले आपको बताना है एज पर कंपनी नॉर्म्स, ये आपको टर्म यूज करना है, एज पर कंपनी नॉर्म्स यू कैन पे द सैलरी। तो कंपनी नॉर्म्स के जाए, कंपनी नॉर्म्स में जो है उसके बाद भी आपको इन डिटेल्स में आपको पूछा जाए, देन यू कैन से सम बेंचमार्क, जो आपका दिमाग में आपको जिस हिसाब से आप सैलरी के हिसाब से कंफर्टेबल हो, वो आप बेंच बता सकते हो दैट दिस इज सैलरी यू आर एक्सपेक्टिंग, दिस इज सैलरी, दैट मच ऑफ सैलरी यू विल बी हैप्पी विद द वर्क, बिकॉज द सैलरी इज रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर द फैमिली। ये वर्ड यूज करना है आपको। Salary is required for look after the family, and I am career oriented, but salary is required to look after my family and look after my daily expenses and little bit of future saving। ये वर्ड आपको यूज करना है, ठीक है। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, टाइम हो जाएगा तो आपको फिर से रिपीट करके सुन लेना, ठीक है। ये चीज आपको बार बार यूज करना है। पहले आपको वर्ड यूज करना है एज पर कंपनी नॉर्म्स, इन डिटेल्स में जाए तो वो वाला आपको प्रॉपर्ली सेंटेंस आपको यूज करना है, ठीक है। अब फिर आता है, कंपनी पूछ सकता है आपको, अब हम लोग आपको क्यों हायर करें, व्हाई शुड वी हायर यू। तो उस जगह पर आपको जितना आपको स्ट्रेंथ है पहले आपको प्रिपेयर करके जाना है। देखो, हर एक के अंदर नेगेटिविटी रहता है, कुछ चीज अच्छा रहता है, कुछ चीज बुरा रहता है, ऐसा कुछ उसमें बुरा नहीं है। मेरे अंदर मेरा हाइट शॉर्ट है, मेरा फेयरनेस कॉम्प्लेक्शन डार्क है, या जो भी है, या तो मेरा बाल ठीक नहीं है, मेरा हाइट शॉर्ट है, मेरा कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, या तो जो भी है नेगेटिव हर एक के अंदर रहता है, मगर उस चीज को नहीं बताना है। उस चीज को पता है आपको, ठीक है, मगर आपको पॉजिटिव चीज सामने रखना है, क्यों आपको हायर करें। अगर एम्प्लॉयर अगर पूछे आपको आपके अंदर नेगेटिव चीज क्या है, तब आपको बताना है। अगर पूछे आपका अंदर स्ट्रेंथ क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है, स्ट्रेंथ क्या है, तो आपको स्ट्रेंथ बताना है। स्ट्रेंथ के अंदर पहले से आपका जो है, आप स्ट्रेंथ आपको जो भी बताना है एक्चुअल बताना है। अगर आपका अंदर स्ट्रेंथ है, ये भी है, उसमें डिसिप्लिन हो तो वो बोल सकते हो, पंचुअल है, पंचुअलिटी तुम बोल सकते हो, हार्ड वर्किंग हो, ऑनेस्टी हो, डेडिकेटेड टू द वर्क, ये सब चीज अपने अंदर डालना भी है, और ये सब चीज को ही आप इंटरव्यू टाइम में बताना है। ये सब चीज हर एक एम्प्लॉयर चाहते हैं एक एम्प्लॉय के अंदर या एक कैंडिडेट के अंदर रहे इंटरव्यू का टाइम में। तो अभी जब पूछा जाएगा व्हाई शुड यू हायर, तो आपका जो स्ट्रेंथ है वो बताना। अगर आप पूछे एम्प्लॉयर कोई भी आपका नेगेटिव चीज आप क्या सोचते हो, आपका अंदर नेगेटिव चीज क्या है, तो
तो आपको उसने आपको नेगेटिव चीज बताना है, बट उस एक चीज ऐड कर देना है, इट डजेंट मैटर, इट विल नॉट अफेक्ट द जॉब, इट डजेंट मैटर फॉर मी, आई कैन रिकवर, इट डजेंट अफेक्ट टू माई जॉब, इज आई कैन रिकवर द थिंग्स। जैसे पूछे आपका अंदर नेगेटिव क्या हो, अगर तुम बोलो नहीं आई एम माई हाइट इज लिटिल शॉर्ट, I am 5.5. That I think for the industry, this is a less advantage. This is a negative from my point of view. But it will not affect to my job. I will recover and I will make sure I can give my effort like anybody else. इस हिसाब से अपने आप को जो है प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो जितना देखो मेन मुद्दा है इंटरव्यू का पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। कोई भी क्वेश्चन आए आपको पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज से आपको आंसर देना है। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं है तो सिंपली उसको ना बोलना है मेरे को पता नहीं है, गलत आंसर मत करना, उसको गेस को उसको केबीसी मत खेलना। वहां पर जो भी है पता है तो पता है, पता नहीं है तो नहीं है, मगर जो भी बताना है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज बताना है। स्माइल ज्यादा भी नहीं करना है, ज्यादा स्माइल से क्या लगता है ये बंदा सिंसियर नहीं है, सीरियस नहीं है। और एकदम अगर मुख सीरियस बना के रखोगे तो लगेगा या तो बहुत स्ट्रेस्ड है, या तो ये बंदा बहुत सीरियस टाइप का रूट टाइप का है, तो ये भी ठीक नहीं है। एक जेंटल स्माइल मुंह में बनाए रखना है। वो सब चीज कहाँ से आएगा? दिमाग से आएगा। दिमाग आपका जितना पॉजिटिव रहेगा, फ्री रहेगा, उतना रहेगा। दिमाग में वही चीज बैठा के रखना है। इंटरव्यू मैं देने जा रहा हूँ, मेरे अंदर एक्सपीरियंस, मेरे अंदर नॉलेज है, मेरा ड्रेस ठीक से पहना हूँ, मैं पंचुअल हूँ, सब कुछ ठीक रखा हूँ, और मेरा अंदर नॉलेज भी भर कर, जितना नॉलेज डालोगे ना अपना अंदर, उतना अंदर पॉजिटिविटी आएगा। और ये भी चीज डाल के रखना है भाई, सीधा बात है। तुमको भी चाहिए अच्छा स्टाफ, इसलिए तुम इंटरव्यू ले रहे हो, और मेरे को भी अच्छा जॉब चाहिए, मैं इसलिए इंटरव्यू रखा हूँ। इसलिए हम दोनों एक ही प्लेटफॉर्म हो, मगर इस चीज को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है ना। ऑलवेज आई हैव टू बी, आपको पोलाइट तो रहना ही रहना है, मगर दिमाग में चीज बैठा कर रखना है। देखो डर है कोई चीज नहीं है, इसे बॉडी का पॉजिटिव लैंग्वेज रखना है। जो भी अच्छा, जो भी मेरे को समझ में आएगा वो मैं बताऊंगा। और नॉलेज तो मैंने पहले से ही भर के रखा है, नॉलेज अंदर मेरा अंदर बहुत नॉलेज है, और ऑलरेडी मैंने स्टडी करके रखा है जहां पर मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। मुझे डरने की कोई चीज नहीं है। ये सब पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज जाके आप वहां पर दोगे, और जब इंटरव्यू दोगे ना तब आपको उस टाइम में और एक बेसिक क्वेश्चन आता है वहां पर, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये पहली कहीं पे जाओगे तो इंटरव्यू में पहली जगह क्वेश्चन पूछा जाएगा। फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस, हर एक लेवल में, जूनियर से लेके सीनियर लेवल तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप जूनियर लेवल में हो, सीनियर लेवल में हो, इंटरव्यू का ये क्वेश्चन पूछने का पीछे तात्पर्य यही है क्योंकि इंटरव्यू का जो एम्प्लॉयर जो इंटरव्यू ले रहा है वो सबको पता है, उसका आपको सीवी में, बायोडाटा में, रिज्यूम में सब कुछ लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप, कहाँ से हो, क्या फैमिली में बैकग्राउंड, पापा क्या है, एवरीथिंग रिटर्न है। कभी क्यों पूछता है? पूछा जाता है वही चीज, देखा जाता है आपका अंदर बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव कितना है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। अभी वो सब चीज को आप किस हिसाब से आप एक्सप्रेस कर रहे हो, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज किस हिसाब से आप चीज को थ्रो कर रहे हो। एक ही चीज को 10 आदमी 10 एंगल से थ्रो करता है, ठीक है ना, पता ही है। तो वही आप चीज आपका जो है आप किस हिसाब से बॉडी लैंग्वेज लग के किस पॉजिटिविटी से आपको बता रहे हो। ये चीज तभी होगा जब मन से आपका डर निकल जाएगा। आपको ऐसे लगना चाहिए मैं घर पे बता रहा हूँ या वहां पे बता रहा हूँ, एक ही होना चाहिए। दिमाग से वही माइंड गेम है एवरीथिंग, दिमाग से डर निकल जाएगा। सोचना नहीं है भाई, एक जॉब नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई इशू नहीं है, मैं फिर से प्रिपेयर करूंगा, फिर से जाऊंगा नई जगह पर। मैं थोड़ा ना छोटा हूँ, कभी भी अपने को छोटा नहीं समझना है, दिमाग को पॉजिटिव ही रखना है। कुछ चीज नहीं, एक इंटरव्यू मिस हो गया क्या हुआ, और एक इंटरव्यू ले लूंगा भाई, मेरा अंदर इतना कैपेबिलिटी है, मैं और एक इंटरव्यू कर सकता हूँ, मेरे को इंटरव्यू मिल सकता है। ये कॉन्फिडेंट रखना है, मगर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। तो आपको स्टडी भी करना है, उसके लिए नॉलेज भी रखना है, आपको बॉडी लैंग्वेज सेट रखना है, प्रॉपर्ली आपको पोलाइट होना है, इंटरव्यू टाइम में जेंटल स्माइल मुंह में रखना है। जब पूछा जाएगा ना पहले स्टार्ट जो फॉर्मेट क्वेश्चन में, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उस टाइम में आपको स्टार्ट अपने आप से करना है, आपने अपना नाम बताना है, उसके कौन सी जगह से आप बिलोंग्स करते हो वो चीज बताना है, और आपका कौन सा क्वालिफिकेशन है, स्टडी आपका जो मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको बताना है। वो बताने के बाद आपका जो जॉब एक्सपीरियंस है
वो आप बताओगे। पहले जितना सारे हैं अपने बारे में बता दोगे, अपना नाम, किस जगह से हो, और अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। क्योंकि एम्प्लॉयर पहले आपके बारे में इंटरेस्टेड है, जानना चाहते हैं आपका क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या क्वालिटी है, आप कहाँ से हो, क्या कौन सा जगह से हो। नाम तो बताना ही है, मायने मत बताना माई सेल्फ सुरजीत बैनर्जी, आई एम फ्रॉम मुंबई, लाइक दैट आपको आपको बताना है। ठीक है, तो नाम हो गया, एरिया का नाम हो गया, उसका अपना जो क्वालिफिकेशन है वो बताना, उसका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बताना। ठीक है, वो कितना दिन से वहां पर काम कर रहे हो ये तो बता देना। अपना खत्म होने के बाद डेफिनेटली मेक श्योर अपना फैमिली के बारे में भी बताओ, क्योंकि आप फैमिली को भी बताना चाहिए। भाई फैमिली के लिए आप हो, अपना पापा मम्मी जो आप लोग इतना आपको मेहनत करके तैयार करके रखा है, इतना आपको बनाया है, उन लोगों को हक बनता है आप उन लोगों को भी बताओ। और एम्प्लॉयर भी, कोई भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं चाहता है अब आप लोग आप अपना फैमिली को इग्नोर करो, क्योंकि एम्प्लॉय भी अंदर जानना चाहते हैं आप आपका इतना क्वालिफिकेशन है, सब कुछ ठीक है, मगर आप कौन सा फैमिली से, कौन सा बैकग्राउंड से बिलोंग्स करते हो, वो भी एक मैटर होता है। ठीक है, अगर आप अपना बारे में बता दिए, उसका बताना है मेरा पापा का नाम ये है, मेरा पापा वर्किंग विद सो एंड सो कंपनी, और ही इज रिटायर्ड वट एवर, एंड माई मदर नेम इज, एंड सी इज हाउस वाइफ और सी इज टीचर, वट एवर ही इज डूइंग। एंड मम्मी पापा का बारे में बता के, और अपना जो भैया बहन है तो थोड़ा बहुत बता के, ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताना है। नाम क्वालिफिकेशन जस्ट 3-4 लाइन में, 2-3 लाइन में उसको क्लोज करना है। ज़्यादा डिटेल्स में एम्प्लॉयर पूछेगा तो ही बताना है। नॉर्मल वो एरिया को जस्ट टच करके निकल जाना है, बताना है मगर डिटेल्स में नहीं, टच करके निकल जाना है। ठीक है, हर एक को थोड़ा थोड़ा टच करके पूरा अपना बता दिया, फिर लास्ट में आ जाना अपना हॉबीज के ऊपर। मेक श्योर हॉबीज ऐसे बताना जो हॉबी में अगर एम्प्लॉयर क्वेश्चन करे आप उसको आंसर दे पाओ। ऐसा नहीं, ऐसा कोई हॉबी बता दिया मेरा हॉबी क्रिकेट है, मगर पता ही नहीं क्रिकेट में सिक्सर क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, आउट कैसे होता है, एलबीडब्ल्यू कैसे होता है, पता ही नहीं है। अगर हो सकता है एम्प्लॉयर क्वेश्चन कर दिए, या तो आपका ऑनेस्ट देखने के लिए, आपका कितना आप सही बोल रहे हो चेक करने के लिए, हो सकता है पूछ ले, तो वो आपको ऐसा आपका हॉबी जो है सही जो है वो बताना। अगर आपको हॉबी नहीं है तो मत बताओ, कोई इशू नहीं है उसमें। अगर सही में हॉबी है, अगर आपको गाना सुनना अच्छा लगता है तो ठीक है, गाना बताओ। ठीक है, अगर आपको टूरिज्म पसंद है, घूमना पसंद है, वो बताओ। मगर प्रिपेयर करके रखना, बैक टू बैक अगर क्वेश्चन हो इंटरव्यू टाइम में, मेक श्योर आप कुछ भी बोलो ना, उसका बैक टू बैक अगर क्वेश्चन है उसको आप सही से आंसर दे पाओ। इंटरव्यू में अगर कोई भी कंट्रोवर्सी हो, इस टाइप का आंसर मत देना। जो आंसर में आप फुल कॉन्फिडेंट हो, उसका अगर क्रॉस क्वेश्चन हो, वो अगर आंसर दे पाओ, वही वाला चीज को आपको इंटरव्यू टाइम में प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू टाइम में बोलना है। सही, अगर आप बोल दिया मेरे को घूमना पसंद है, तो हो सकता है इंटरव्यू पूछ ले सो फार व्हिच प्लेस यू हैव बीन विजिटेड, तो आपको बताना है आई वाज बीन टू इन सोमनाथ, आई वाज गॉन टू द सोमनाथ टेम्पल। आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताना है। यही चीज है, आपको जो भी बताना है ना, आपका रिज्यूमे में, सीवी में जो भी आप कुछ डालो सही होना चाहिए। एंड आप जो चीज बोलो वहां पर आपको उसमें फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए। ये सब चीज मैं जो बताया आपको पहले से प्रिपेयर करके जाना है। अब इसमें क्या होगा, माइंड आपको सेट रहेगा, और वहां पर जाके आपको जितना नॉलेज में आता है, ऐसा सोचना नहीं है अरे मैं तो वो चीज भूल गया, मैं तो ये स्टडी करके आया था, भूल गया, कोई इशू नहीं है। जितना आपको याद है, जितना आपको प्रिपेयर किया, उतना आके बोलो, सीधा हिसाब किताब है। मेक श्योर आप अगर बॉडी के अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा ना, बॉडी लैंग्वेज रहेगा ना, तो कोई इशू नहीं है, यू विल बी हायर्ड। एज ए एम्प्लॉयर मैं बता रहा हूँ, मैं लाइफ में बहुत सारे इंटरव्यू दे चुका हूँ। सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए होता है और नॉलेज चाहिए होता है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होता है, अब आप काम करना चाहते हो ये चाहिए होता है, और कुछ नहीं चाहिए होता है। किसी कुछ भी अगर इंक्वायरी हो, मोर ऑन दैट अगर डिस्कस करना हो इंटरव्यू जाने से पहले, तो फील फ्री टू कॉल मी ऑल्सो। यू कैन सेंड योर email ID or phone number in comments box, or yes, you can directly chat with me also. You can send your phone number or email ID. I will get in touch with you for any further requirement required.
ये जो मैंने इंटरव्यू बनाया है, इसको अगर किसी को एनीबॉडी लाइक टू लिसन दिस इन इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज, इन गुजराती, हिंदी, बंगाली, नेपाली, any other language, if anybody want to hear this video, you can put me comments. I can translate this in either in English, either in Gujarati, either in Bengali, either in Nepali or in Punjabi as well. ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज इसको मेरा जो है इसको शेयर करो और सब्सक्राइब कर दोगे तो यार एक मोटिवेट हो जाएगा। ठीक है ना, प्लीज डू सब्सक्राइब एज वेल। एंड सब्सक्राइब बटन नहीं है, पहले ही बताया, सब्सक्राइब इज द बटन ऑफ मोटिवेशन। अब जैसे दबाते हो ना सब्सक्राइब बटन को तो एक मोटिवेट आ जाता है। तो प्लीज मोटिवेट करो और शेयर करो, तो क्या होगा, जिसको जिसको इंटरव्यू चाहिए या नॉलेज थोड़ा जो मैंने शेयर किया है वो सब जहां तक पहुंच जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।